डीप नेक ब्लाउज़ में कंधा कैसे कम करें, बाजू की तरफ से या गले की तरफ से। दोनों ही पैटर्न फॉलो किया जाता है, मगर कौन सा बेहतर है ये तो आपको खुद डिसाइड करना है। मैं आज इसे कंपेयर करके दिखा रही हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ मैंने 2 ड्राफ्ट बनाए हुए हैं सामने दिए हुए मेज़रमेंट से, और ये जो ड्राफ्टिंग है ये बैक पल्ले का है, पीछे का पल्ला है। और इसमें मैं मेज़रमेंट करके दिखाती हूँ। शोल्डर 14.5 है तो 7.25, चेस्ट 35 का चौथाई हिस्सा, उसमें आधा इंच लूजिंग, यानी कुल मिलाकर के 9.25 इंच, दोनों में 9.25 इंच है। वेस्ट जो है वो 32 है, उसका चौथा हिस्सा, और 1 इंच जो है वो टक्स के लिए है, तो 9 आता है ये। यहाँ पर मैंने टक्स के लिए अलग नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है बाद में बताऊँगी। गला जो है ऊपर से 3 इंच तक हमें कुछ भी नहीं करना है, 1 2 3। उसके बाद अगर हम डीपनेस बढ़ाते हैं तो 4 5 6 7 8 9 10 11, मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो जैसे जैसे हम 3 इंच के नीचे जाएंगे, हर इंच के लिए हमें 1/4 इंच शोल्डर कम करना पड़ेगा। हर इंच पर 1/4 इंच कम करना पड़ेगा। 3 इंच तक में हमें बिल्कुल कम नहीं करना है, लेकिन उसके बाद हमें कम करते जाना है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ हम 11 इंच का गला लेते हैं, तो 3 इंच तो हमें कुछ भी नहीं करना है, तो 3 माइनस कर दीजिए, आता है 8। तो 8 इंच में 1/4, तो इसे 1/4 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंच आएगा। तो हमें शोल्डर कम करना है 2 इंच। तो देखिए, इधर मैं बाजू की तरफ से कम करके दिखा रही हूँ। 2 इंच हमने मार्क किया और शोल्डर हमने 2 इंच कम कर दिया, इस तरह से। अब शोल्डर जब ऐसे कम होगा तो आर्म होल बढ़ जाएगा, इसलिए आर्म होल की जो लंबाई है उसे भी हमें 2 इंच कम करना पड़ेगा। तो आर्म होल की लंबाई को मैंने 2 इंच कम किया, ताकि आर्म होल जितना है उतना ही रहे। मैं आर्म होल आपको मेज़र करके भी दिखा दूंगी। अब ये जो पोर्शन है ये बढ़ जाता है, तो ये बॉडी की जो लंबाई है वो 2 इंच बढ़ गया। तो ये कहाँ एडजस्ट होगा। अब मैं ये आर्म होल की शेप दे करके दिखाऊंगी कि आर्म होल का शेप मेज़रमेंट के हिसाब से सही है। ये देखिए, मेज़रमेंट करके दिखा रही हूँ। ये 8, यानी आर्म होल 16 है, उसका हाफ 8। अब ये मॉडिफाइड वाला देखिए, ये रेड वाला, ये भी 8 ही आ रहा है। तो जी हाँ, आपने शोल्डर कम किया लेकिन आर्म होल वही रहा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आ गया, इसकी वजह से यहाँ सलवटें पड़ेंगी ही, सलवटें पड़ने की पूरी संभावना है। चलिए नेक का पैटर्न कंप्लीट करते हैं। 3 इंच से 3.5 इंच आप चौड़ा ले सकते हैं। 11 इंच का गला, जो भी पैटर्न डालना चाहें इस तरह से। तो ये एक तरीका हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि बस्ट पॉइंट पहले निकालना है। तो फुल बस्ट जो है वो 37 है, उसका चौथाई हिस्सा आप ले लें, और जो भी आएगा उसमें आप 1 इंच जोड़ दें, तो यहाँ पर आता है 10.25। तो बस्ट पॉइंट की जो हाइट होगी वो 10.25 होगी। बैक साइड में बस्ट पॉइंट का बस इतना ही महत्व है कि इससे हम शोल्डर कम करेंगे। 3.7 बस्ट पॉइंट की दूरी। बस्ट पॉइंट फ्रंट में काम आता है, लेकिन बैक में इसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ताकि शोल्डर कम कर सकूँ। तो दोस्तों, इस तरह से जो बस्ट पॉइंट है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन शोल्डर तक खींच लें। ये बस्ट पॉइंट है। अब मान लेते हैं इसमें भी गला 11 इंच, तो 11 इंच में हमें कम कितना करना है शोल्डर, 2 इंच। तो 2 इंच अब हम किस तरह से कम करते हैं, इधर से 1 इंच और इधर से 1 इंच हम कम करेंगे। ये पॉइंट को मिला देंगे बस्ट पॉइंट से, इस तरह से। दोस्तों, इसको आप समझें कि किस तरह से शोल्डर कम हो रहा है। ये जो पोर्शन है ये पूरी तरह से गुम कर दिया जाएगा। तो 2 इंच शोल्डर कम हो गया, देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी।
फ़र्क ये है कि यहाँ गले की तरफ से हुआ। अब बात आती है कि जो आर्म होल की लंबाई होती है उसके नीचे अगर गला आता है तो चेस्ट भी कम करना पड़ता है। अब उसके नीचे जितना इंच गला आएगा, हर इंच के लिए 1/4 इंच, तो यहाँ पर करीब करीब 5 इंच ज़्यादा है। 1 2 3 4 हम ले सकते हैं, तो 4 इंच 4 इंच ज़्यादा हो रहा है, तो 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो आता है 1 इंच। तो चेस्ट आपको 1 इंच कम करना पड़ेगा। तो चेस्ट यहाँ पर खिसक चुका है ऊपर की तरफ, तो 1 इंच हम इस तरह से मार्क करेंगे और कमर के लाइन से उसे मिला देंगे। तो ये ड्राफ्ट हुआ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्म होल जो है वो अब छोटा हो जाएगा अगर हम चेस्ट की इस तरह से कटिंग करेंगे तो आर्म होल को आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा थोड़ी सी और कटिंग करके। इसमें क्या है कि वो 1 इंच जो हमें माइनस करना था वो देखिए यहाँ खुद ब खुद माइनस हो गया है, तो अलग से उसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेस्ट इधर से कम नहीं करना है। तो जितना आप डीप नेक लेंगे उस हिसाब से चेस्ट अपने आप माइनस हो जाएगा। चलिए गले की जो ड्राफ्टिंग है उसको कंप्लीट कर देते हैं। 3 3.5 आप ले सकते हैं, यहाँ मैं 3 ले रही हूँ। तो 11 इंच का गला, जब हम शोल्डर कम करते हैं गले की तरफ से तो इस तरह से इसकी शेप बनती है। तो ये 2 तरीका है शोल्डर कम करने का। इसमें आर्म होल में कोई फ़र्क नहीं आया, बॉडी लेंथ पर भी कोई फ़र्क नहीं आया और चेस्ट लाइन में भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो मैं समझती हूँ कि ये पैटर्न ज़्यादा सूटेबल है। अब फ्रंट की जब भी हम करेंगे तो हम बस्ट साइज़ के हिसाब से करेंगे। फुल बस्ट 37 है, यानी 2 इंच ज़्यादा। तो बैक से फ्रंट की जो कटिंग होगी वो 1/2 इंच ज़्यादा होगी, यानी 9.25 इंच। 9.25 की जगह 9.25। और फ्रंट का जो नेक है, मान लिया ज़्यादा से ज़्यादा हम 8 इंच रख सकते हैं। तो 8 इंच में 3 इंच माइनस करना है तो बचता है 5 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25। तो 1.25 इंच कम करना है, 2 इंच नहीं। फ्रंट की कटिंग जब आप करेंगे तो 1.25 इंच आप कम करेंगे, यानी फ्रंट और बैक की ड्राफ्टिंग अलग होगी। चलिए कटिंग करके मैं दिखाती हूँ किस तरह से शोल्डर कम होता है। तो बस पॉइंट तक इधर कट करें और उसके बाद किस तरह से शोल्डर कम होगा आप देखिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसके बाद ही आप कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा तरीका ज़्यादा सटीक है। आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह से ये ओवरलैप करना है और ये 2 इंच का जो शोल्डर है वो कम हो चुका। दोनों तरफ टेप लगा देंगे और अब आप देखिए 7.25 की जगह कितना आ रहा है, 5.25। और ये टक्स लाइन 1 इंच का बन गया। यही वजह थी कि मैंने टक्स के लिए अलग नहीं रखा था। चेस्ट भी देखिए, चेस्ट भी कम हो गया, 1 इंच कम हो गया। तो दोनों में अब ये बराबर है, लेकिन दोनों को शेप आप देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। यहाँ पर सलवटें आएंगी जबकि इसमें नहीं आएंगी। फ्रंट का मैं ड्राफ्टिंग करके ज़रा दिखा देती हूँ। 7.25 शोल्डर, लेकिन फ्रंट का शोल्डर 1/2 इंच कम लिया जाता है तो 6.25। आर्म होल की लंबाई 6 इंच, चेस्ट 37 का चौथाई हिस्सा और उसमें 1/2 जोड़ेंगे यानी 9.25। दोस्तों जब भी फ्रंट की ड्राफ्टिंग करें, चाहे शोल्डर आप गले की तरफ से कम करें या बाजू की तरफ से, जो फुल बस्ट है यानी 37 का चौथाई हिस्सा यानी 9.25 उसमें 1/2 जोड़ेंगे तो आता है 9.10 यानी 9 3/4। तो इतना हम लेंगे। कोई भी पैटर्न आप यूज़ करें, इसको स्ट्रेट कमर तक ले आएंगे। और जैसा कि गला कम करने का तरीका है बस्ट पॉइंट 10.25 में और बस्ट के डिफरेंस जो है 3.7, ये बस्ट पॉइंट है। बस्ट पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे सीधी शोल्डर तक
इस तरह से। और फिर मान लिया कि हमें नेक जो है वो करना है 7 इंच, तो 7.5 लेंगे, इसमें 3 इंच माइनस कर दें, बचता है 4.5। चलिए 4 लेकर चलते हैं। तो करीब करीब 1 इंच शोल्डर कम होगा, 1 इंच। बैक साइड में हमने 2 इंच कम किया था, फ्रंट में 1 इंच कम हो रहा है। इस तरह से हम 1 इंच कम कर देंगे। इसे हमें गुम कर देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ चेस्ट ज़्यादा कम नहीं होगा, बस 1/2 इंच कम होगा। तो 1/2 इंच कम होगा तो बैक के बराबर आ जाएगा ये। बाजू की जो कटिंग होती है वो 1/2 इंच अंदर की तरफ से होती है, इस तरह से थोड़ा डीप। आप फ्रेंच कर्व की मदद से या फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। उसके बाद इसको नापिए, ये आ रहा 8.5, 1/2 इंच ज़्यादा आ रहा है, तो 1/2 इंच मुझे कम करना है। या तो यहाँ टक्स लगा देंगे या फिर हम साइड से 1/2 इंच कट कर देंगे। तो चलिए मैं टक्स लगाना दिखाती हूँ। तो टक्स लगाने के लिए ये जो बस्ट पॉइंट है उससे हम बाजू को जोड़ेंगे। देख लेते हैं, 9.25 आ रहा है, जबकि 8.25 है बैक साइड, तो सामने भी 8.25 ही आना चाहिए। तो 1/2 इंच हम कुछ इस तरह से माइनस करेंगे। चलिए 1/2 इंच मेज़र कर लेते हैं। ये आ गया 1/2 इंच। ये 1/2 इंच हम टक्स में बंद कर देंगे, तो आर्म होल का जो माप है 8 इंच वो बिल्कुल सटीक आ जाएगा। इसे हमें गुम कर देना है। अगर आप ये प्लेट ना देना चाहें तो चेस्ट में साइड से भी कटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लंबाई जो है वो 15 है। बैक साइड हमने 15 लिया था, फ्रंट हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। गला 7.5, इधर से 3, 3.5 आप ले सकते हैं। और शोल्डर मेज़र करने के बाद ही हम गले की कटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से फ्रंट का शोल्डर कम हुआ और बैक के हिसाब से फ्रंट में क्या डिफरेंसेस आए। तो इसे ओवरलैप कर देना है, ओवरलैप करके हमें चिपका देना है, जैसा कि हमने बैक साइड में किया था। दोस्तों इस तरह से इसे टेप से चिपका दें। इस पैटर्न में बस ये है कि आप डायरेक्ट फैब्रिक कट नहीं कर सकते, आपको पहले पेपर पर ड्राफ्ट बनाना होगा, उसके बाद ही इसे रख करके आप फैब्रिक कट कर सकते हैं। मगर ये बहुत ही सटीक है, आप खुद महसूस करेंगे। वैसे आप जो भी पैटर्न फॉलो करते हों वो मुझे कमेंट पर बताइएगा। इस तरह से इधर के भी टक्स को मैंने क्लोज़ कर दिया और उसके बाद बाजू की कटिंग कर लूँगी। दोस्तों टक्स अगर लगाना हो तो पहले टक्स लगा लें, उसके बाद आप बाजू की कटिंग करें। और शोल्डर की जब कटिंग करेंगे तो बैक साइड से उसे मिलान करेंगे बाजू की तरफ से। ये 2.5 इंच आ रहा है, तो ये 2.5 इंच इधर से देखेंगे, गले की तरफ पर ध्यान नहीं देना है। तो ये 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, ये मिलना चाहिए। उसके बाद आप गले की कटिंग कर दें इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से शेप बनेगा, आप देख लीजिए। बाजू की तरफ से मेज़र करना है, तो ये सही लाइन है कटिंग के लिए, ये नेक लाइन। इसके बाद आप जो भी पैटर्न बनाना चाहें, कटोरी कट बनाना चाहें, चाहे आप प्रिंसेस कट बनाना चाहें, तो वो जो पफ़ का जो साइज़ हम लोग डिसाइड करते हैं वो 12 या 13 से डिवाइड करते हैं फुल बस्ट को। यहाँ मैंने 12 से डिवाइड किया है, करीब करीब 3 इंच आ रहा है। तो बस्ट पॉइंट से 3 इंच का ट्रायंगल बनाना है। यही ट्रायंगल जो है वो बस्ट का जो उभार है उसका सटीक मेज़रमेंट है। इस पर भी मैंने कई वीडियोस बनाया है, आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। इस तरह से ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, इससे इतना पोर्शन तो गुम कर देना है, ये पोर्शन गुम हो जाएगा। और यहाँ पर एक राइट एंगल, इस तरह से आप लाइन मिला लें स्केल में, ये एक राइट एंगल लाइन खींचना है 90 डिग्री पर, और इतना ही डिस्टेंस इधर ले लेना है और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींचनी है।
इस तरह से ये जो नीचे का पोर्शन है वो बन गया बेल्ट। तो इस तरह से बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। फिर बेल्ट का जो मेज़रमेंट है उसके हिसाब से हम बेल्ट को डिसाइड कर लेंगे। तो ये जो पोर्शन है ये हमें काट कर निकाल देना है। तो यहाँ पर थोड़ा कम हो रहा है 8 इंच से, 8 इंच आना चाहिए। तो चलिए उसे मैं बढ़ा लूँगी। और यहाँ 8.25 आना चाहिए लोअर बस्ट, थोड़ा कम हो रहा है, वो एक एक पॉइंट दोनों तरफ से बढ़ाएंगे तो आ जाएगा। तो ये जो मेन बॉडी है यहाँ से मैं बेल्ट की कटिंग कर लेती हूँ। ये सिंगल टक डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। मैंने कई बार इसे ट्राई किया है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। फिटिंग बहुत ही खूबसूरत आई है। इस तरह से आप देखें इसका बस्ट पॉइंट का उभार कितना सुंदर आता है। तो यहाँ पर आप टेप लगा लें। टेप लगाने के बाद इसकी जो प्रॉपर शेप है उस हिसाब से हम बेल्ट का मॉडिफिकेशन कर लेंगे। तो ये जो बेल्ट है इसमें जो एक्स्ट्रा था उसे कट कर लेना है। कट करने के बाद इसे ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करते समय हम इसका मेज़रमेंट ले लेंगे 8 इंच, यानी 8 इंच आना चाहिए। तो 8 इंच पर उसे खिसका करके टेप लगा देंगे। और जो लोअर बस्ट है वहाँ पे आना चाहिए 8.25, ये 8.25 आना चाहिए। तो 8.25 पर ले करके यहाँ पर भी हम टेप लगा देंगे। जी हाँ, 8.25 हो गया। तो इस तरह से हमने ये लगा लिया। उसके बाद आप देख लें कि ये जो कोन बन रहा है वो कोन नहीं बनना चाहिए। तो या तो हम कोन के पास 1/2 इंच बढ़ा देंगे या फिर हम साइड से 1/2 इंच छांट देंगे। इस तरह से ये पीछे की तरफ से हम लंबाई एडजस्ट कर लेंगे। पीछे का जो पल्ला है इसको इस तरह से रखें और बेल्ट को कुछ इस तरह से, और बेल्ट में निशान लगा लें इस तरह से, और फिर उस निशान के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लें। दोस्तों यहाँ कहीं पर भी स्टिच मार्जिन नहीं है, इसलिए जब आप फैब्रिक काटेंगे तो स्टिच मार्जिन बेल्ट में भी रखेंगे, मेन बॉडी में भी रखेंगे, साइड में भी रखेंगे। स्टिच का मार्जिन रखना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने कहीं पर भी स्टिच मार्जिन नहीं रखा है। तो अब देखिए इस तरह से ये एडजस्ट होगा और बहुत ही सुंदर एडजस्ट होगा। बॉडी थोड़ा सा कम हुआ था 8.25 से, तो एक पॉइंट हम दोनों तरफ से बढ़ा देंगे फैब्रिक कट करते समय, तो ये बराबर आ जाएगा। अब देखिए एक एक पॉइंट का ही डिफरेंस आ रहा है। तो इधर भी और बटन साइड में भी, हुक साइड में भी 1 पॉइंट बढ़ा देंगे। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, उसे आप देख लें। साइड में मार्जिन रखना है, लेंथ में भी मार्जिन रखना है, बेल्ट में और मेन बॉडी में भी मार्जिन रखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो आप दोनों पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपको कौन सा पैटर्न ज़्यादा बेहतर लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।